स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। पूरा दिन बीत जाने के बाद एक ऐसा बुलेटिन जो 24 मिनट में आपको यह बताएगा कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। न एजेंडा न शोर शराबा, बात आपके सरोकार की, खबर आपके काम की। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में क्या क्या हुआ। भारी बारिश के चलते मध्य प्रदेश के ज्यादातर बांध उफान पर हैं, जिसके बाद गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। मगर इससे निचले और तटीय इलाकों में रहने वालों की चिंता बढ़ती जा रही है। वैसे प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। MP में हो रही भारी बारिश के चलते प्रदेश के कई बांध ओवरफ्लो हो गए हैं। हालात ये है कि कई बांधों के गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। हालांकि प्रशासन अलर्ट जारी कर लोगों को सचेत कर रहा है। विदिशा जिले में 3 दिन से हो रही बारिश के चलते संजय सागर डैम उफान पर है। लिहाजा डैम के 10 गेट खोले गए हैं। जबलपुर में नर्मदा नदी पर बने बारगी डैम के 17 गेट खोलकर पानी छोड़ दिया गया है। बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। खरगोन में ओंकारेश्वर बांध के 18 गेट खोले जाने के बाद नर्मदा का जल स्तर बढ़ गया है। नर्मदापुरम जिले में बारिश के चलते तवा डैम 90% से ज्यादा भर गया है। डैम के सभी 13 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है, जिसमें नर्मदा का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। आगर मालवा जिले में भी लगातार हो रही बारिश के चलते कुंडरिया बांध में 11 में से 10 गेट खोल दिए गए हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है। रायसेन जिले में कैचमेंट एरिया में भारी बारिश से बारना बांध लबालब है। इसके चलते बारना बांध के 6 गेट खोले गए हैं। निचली बस्तियों तक पानी पहुँचने से प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। वहीं भारी बारिश के चलते प्रदेश की नदियां भी उफान पर हैं, जिससे बाढ़ के हालात बनते जा रहे हैं। हालात ये है कि कई गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क भी टूट चुका है। विदिशा में 3 दिन से हो रही भारी बारिश मुसीबत बन गई है। संजय सागर डैम के गेट खोलने से पानी के दबाव के चलते इस्लाम नगर में बना डैम फूट गया, जिससे लोगों की फसल चौपट हो गई। वहीं बेतवा नदी के आसपास के इलाके जलमग्न हो गए हैं। आगर मालवा जिले में लगातार तेज बारिश से कई मार्ग बंद हो गए हैं। सुसनेर से झालावाड़, कानड़ से साजापुर, कानड़ से नलखेड़ा, सुसनेर से राजस्थान के पिड़ावा सहित कई मार्ग की पुलिया पर पानी आने से सड़क मार्ग ठप है। नीमच में बारिश के चलते सिंगोली तहसील का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। वहीं मोरवन गांव के रपटे पर पानी 10 फीट ऊपर बह रहा है। नदी के किनारे के 13 गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। हटा में भी भारी बारिश से सुनार, व्यारमा और जुड़ी समेत दूसरी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी किनारे बसे गाँवों में बाढ़ का पानी पहुँचने से ग्रामीण परेशान है। रायसेन जिले में लगातार हो रही बारिश से नर्मदा समेत जिले की सभी नदियां उफान पर है। बाढ़ का पानी निचली बस्तियों तक पहुँच रहा है, जिससे बस्तियों को खाली कराया गया है। शाजापुर जिले के लखुंदर, कालीसिंध, चीरर, नेवस समेत तमाम नदियों में जलस्तर तेजी से बढ़ा है। तिलावत मैना गांव में निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। वहीं राजधानी भोपाल में बारिश के साथ ही तेज हवाओं का दौर भी जारी है। पिछले 24 घंटे में भोपाल में 7 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। वहीं एहतियातन जिला प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। भारी बारिश के चलते भोपाल के हालात काफी खराब हैं। सुबह से हो रही बारिश ने राजधानी में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। तेज हवाओं के चलते बड़े तालाब में उठी बड़ी बड़ी लहरों से क्रूज समेत कई बोट तालाब में डूब गयी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पिछले 24 घंटों से आफत की बारिश हो रही है। जिस क्रूज से सफारी की जाती है बड़े तालाब में, वो भी तकरीबन डूब चुकी है। बारिश के चलते राजधानी भोपाल की सड़कों पर जल भराव की स्थिति दिखी। वहीं तेज हवाओं से सैकड़ों पेड़ सड़कों पर गिर गए, जिससे यातायात प्रभावित रहा। राजधानी भोपाल में तेज बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते कई इलाकों में पेड़ भी गिरे हैं और कई जगह पर जलमग्न जैसी स्थिति है। तेज हवाओं की वजह से भोपाल के ज्यादातर हिस्से में बड़े बड़े पेड़ टूटकर गिर गए, जिसके चलते पेड़ के नीचे खड़ी कार 2 हिस्सों में टूट गई। ये देखिए किस तरीके से तेज बारिश और तेज हवाओं की वजह से बड़े बड़े पेड़ टूटकर गिरे हैं। गिरने के बाद गाड़ी की हालत देखिए आप। जल स्तर बढ़ने से भोपाल के भदभदा और कलियासोत डैम के गेट खोलकर पानी की निकासी कराई जा रही है। जिला प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी कर दी है। एमपी में भारी बारिश कई लोगों के लिए मुसीबत बनकर आई। मूसलाधार बारिश के बाद कई जगहों पर घर टूट गए, तो वहीं कई जगह पर बिजली गुल हो गई। देखिए ये खास रिपोर्ट।
एमपी में हुई मूसलाधार बारिश कई लोगों के लिए आफत बनकर आई। जबलपुर में पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश से करमचंद चौक इलाके का एक जर्जर मकान धराशायी हो गया। मकान के पिछले हिस्से के गिरने से घर में रह रहे एक ही परिवार के आधा दर्जन लोग घायल हो गए। विदिशा के बेतवा नदी पुल से 3 फीट ऊपर पानी बहने से कुरवई मंडी बमोरा मार्ग भी बंद हो चुका है। लगभग 700 बाढ़ पीड़ितों को घरों से सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। उमरिया के घोगरी जलाशय में भारी बारिश के बाद ओवरफ्लो हो गया और आसपास के 3 गाँव को खाली करवाया गया। इधर हटा में भारी बारिश के बाद 50 से अधिक गाँव में ब्लैकआउट हो गया। पिछले 24 घंटे से बिजली गुल होने से जनजीवन प्रभावित हो गया है। दमोह में 3 दिन से हो रही भारी बारिश के बाद साजली नदी उफान पर है। दमोह पथरिया मार्ग बंद हो गया है। मूसलाधार बारिश के बाद 3 मकान के डूबने का मामला भी सामने आया है। भोपाल में तेज हवा और बारिश के बाद कई पेड़ टूटकर सड़क पर गिर गए। कई जगह कार के ऊपर पेड़ गिरने से कई कारों को नुकसान हुआ है। नीमच के सिंगोली के नजदीक ताल नदी की पुल के ऊपर से पानी बहने की वजह से दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है और यातायात भी प्रभावित हुआ है। वहीं एमपी में हो रही भारी बारिश के बाद जगह जगह पर नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन इसके बाद भी लोगों की लापरवाही सामने आ रही है। उफनती नदी को पार करते हुए कई लोगों के बह जाने के मामले भी सामने आए, जिसके बाद प्रशासन रेस्क्यू में जुट गई है। एमपी में हो रही मूसलाधार बारिश के बाद लोगों की लापरवाही के भी कई मामले सामने आ रहे हैं। अशोकनगर के सावल पुलिया से कार सवार समेत 5 लोग बह गए। रेस्क्यू के बाद एक व्यक्ति की लाश भी बरामद की गई है। पुलिस ने रेस्क्यू कर 3 लोगों की तलाश पूरी कर ली, लेकिन एक व्यक्ति की तलाश अब भी जारी है। विदिशा के सिरोंज के केतन नदी पर पुल पार करते वक्त एक युवक बह गया। आसपास के लोगों की सूचना के बाद प्रशासन युवक की तलाश कर रही है, लेकिन अब तक युवक की कोई जानकारी नहीं है। ऐसा ही एक और मामला बेगमती पुल को पार करते वक्त सामने आया, जब तेज बहाव में एक कार बह गई। हालांकि कार सवार सुरक्षित बचा लिए गए। हाटा में सुनार और व्यारमा नदी में बाढ़ के बाद लोगों की लापरवाही सामने आ रही है। पटीरा के हरदुआ घाट पुल पर उफनती नदी के बीच युवा बाढ़ के पानी के बीच चहलकदमी करते नजर आ रहे हैं। सीहोर के करबला पुल के ऊपर से एक ऑटो चालक के बह जाने का मामला भी सामने आया है। सूचना के बाद ऑटो चालक का रेस्क्यू किया जा रहा है। प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव भी हुआ, तो वहीं नदी किनारे इलाकों की बस्तियां तो डूब गई। जिला मुख्यालय से ग्रामीण इलाकों का संपर्क टूट गया है। इस पर एक रिपोर्ट देखिए। एमपी में भारी बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ के हालात हो गए। कल देर शाम मंडला में बाढ़ से घिरे एक टापू पर 3 लोग फंस गए, जिन्हें पुलिस और एसडीआरएफ की मदद से सकुशल निकाला गया। शाजापुर में भी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की निचली पुल पुलिया के ऊपर से पानी का बहाव होने से मुख्य मार्गों का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। हटा में व्यारमा और सुनार नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर है। इंदौर में साल बारिश पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ सकती है। इधर टीकमगढ़ में बीते 48 घंटे से बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। जिले के बांध सुजारा बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, तो वहीं रायसेन में बीते 24 घंटे से हो रही बारिश के चलते नर्मदा समेत अन्य सहायक नदियां उफान पर हैं। बारना बांध में अत्यधिक जलभराव होने के चलते बांध प्रबंधन ने आखिरकार गेट खोल दिया, जिसके चलते निचली बस्तियों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। 24 घंटे से हो रही भारी बारिश सागर शहर के लोगों के लिए आफत लेकर आई है। शहर की बस्तियां जलमग्न हैं। नरसिंहपुर जिले के कलेक्टर ने शिक्षण संस्थाओं समेत आंगनबाड़ी केंद्रों की आज अवकाश के लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं। एमपी में हुई मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हुआ। कहीं तालाब टूट जाने से गांव में पानी भर गया है, तो कहीं डैम लबालब होने के बाद गेट खोल दिए गए हैं। देखिए रिपोर्ट्स। एमपी में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के हालात हो गए। सिंध नदी में कैचमेंट एरिया में हो रहे भारी बारिश के चलते जहां मड़ीखेड़ा डैम का जलस्तर बढ़ने से आज डैम के 10 गेट खोले गए। जिला मुख्यालय से कई ग्रामों का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है, तो वहीं दमोह जिले के पथरिया के पास ग्राम जीरठ में उप स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग और आंगनबाड़ी की बिल्डिंग करीब 5 से 6 फीट तक डूब चुकी है। पन्ना में स्टॉप डैम पार कर रहे युवक के पानी में बह जाने के बाद युवक की तलाश जारी है। पुलिस के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, लेकिन अब तक टीम के हाथ खाली हैं। हटा के शेखपुरा गांव का तालाब टूट जाने से घरों में पानी घुस गया, जिससे करीब 50 से अधिक परिवार प्रभावित हुए हैं। टीकमगढ़ में बीते 48 घंटे से हो रही बारिश के बाद बांध सुजारा बांध का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। बांध प्रबंधन ने बीते 24 घंटे के दौरान धसान नदी में 6000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ रखा है। इधर भोपाल दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक भी ली, तो वहीं एमपी पुलिस को नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की सौगात दी। मध्य प्रदेश पुलिस के लिए
आज बहुत आनंद और उत्सव का दिन है। दुर्भाग्य से आजादी के बाद इस देश में पुलिस को देखने का नजरिया बदला है। अपनी फिल्मों को सफल करने के लिए कई फिल्मों के अंदर और कई सारे अखबारों ने एक गलत तरीके से पुलिस की छवि समाज के सामने रखने का काम किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये बात भोपाल में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के भूमि पूजन के मौके पर कही। शाह ने इस दौरान पुलिस के आवासीय परिसर का लोकार्पण भी किया। शाह ने उम्मीद जताई कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के जरिए युवाओं को फॉरेंसिक के क्षेत्र में काम करने का बड़ा मौका मिलेगा। शाह ने सीएम शिवराज की तारीफ करते हुए इस मौके पर पुलिस की छवि को लेकर अपने अनुभव भी बांटे। मध्य प्रदेश के जूनियर से जूनियर कांस्टेबल से लेकर डीजीपी साहब तक सभी को हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया। आदरणीय अमित शाह जी, आपका भोपाल में आपने एनएफएसयू गांधीनगर का कैंपस स्थापित करने का फैसला किया। इसके कारण आगामी वर्षों में साइबर सिक्योरिटी, फॉरेंसिक नैनो टेक्नोलॉजी सचमुच में एक बड़ी उपलब्धि है। ये अमित शाह ने इससे पहले मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की, जिसमें एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी और उत्तराखंड के सीएम शामिल हुए। वहीं कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष पर आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कार्यक्रम को भी संबोधित किया। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की कवायद में है। चुनाव से पहले ही कांग्रेस सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को साधने में जुट गई और इसी कड़ी में इंदौर में एक अहम बैठक हुई, लेकिन बैठक को लेकर कार्यकर्ताओं की दिलचस्पी ना के बराबर दिखी। देखिए इस रिपोर्ट में। इंदौर में कांग्रेस निष्क्रिय और डेंजर जोन में आने वाले कांग्रेस नेताओं और विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है और इसके लिए सभी को एकजुटता के साथ काम करने को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, लेकिन बैठक में कई नेता और कार्यकर्ता नदारद रहे। जो अपने पारिवारिक कारणों से, कुछ अपने उनके पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण उन्होंने मुझे खबर भी, बिना किसी कारण के अनुपस्थित है। स्वाभाविक है, मैं उनसे प्रश्न तो करूंगा। बैठक में कांग्रेस के हर प्रकोष्ठ, पूर्व पार्षद, मौजूदा जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया, लेकिन ज्यादातर कांग्रेसियों को बैठक में कोई दिलचस्पी नहीं दिखी। अगर जो निष्क्रिय है उनको घर बैठे और जो वास्तविक काम करना चाहता हो व्यक्ति, उनको उचित उसका पद भी मिले और वो उसको महत्व भी मिले, ये चीज वो देखेंगे। दरअसल कमलनाथ की ओर से संगठन को फिर से मजबूती देने और सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मा सौंपने के निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन इंदौर में राह काफी मुश्किल नजर आ रही है।